एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल। हाँ, मतलब कि जनता देश भर में एथेनॉल पर बवाल मचा हुआ है। जनता कम होते माइलेज और खराब होती गाड़ियों को एथेनॉल जिम्मेदार बता रही है। मंत्री नितिन गडकरी सबूत मांग रहे हैं। कहते हैं कि एक भी ऐसा एग्जाम्पल दिखा दो जहां एथेनॉल से गाड़ी खराब ना हो रही हो। कहते हैं एथेनॉल जबरदस्ती दिया नहीं जा रहा है। अब कौन सही है कौन गलत है? क्या सच में एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही है? क्या देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एथेनॉल है क्या। ये पेट्रोल में गन्ने का रस कैसे मिलाया जा रहा है? मीठा गन्ने का रस जलने वाला पदार्थ कैसे बन जाता है? इसका केमिकल कॉम्पोनेंट क्या कहता है? कैसे इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है और पेट्रोल के साथ मिलकर कैसे गन्ना पेट्रोल में बदल जाता है? कौन सी गाड़ियाँ E20 कंफर्टेबल है? पुरानी बाइक कार मालिक क्या करे? क्या एथेनॉल से खराब हुई क्लेम नहीं मिलता है? एथेनॉल से ज्ञान पेट्रोल मंत्री को देना चाहिए, लेकिन सड़क पर नितिन गडकरी क्यों भुगतते हैं? ऐसा क्यों है? सब कुछ बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एथेनॉल गन्ना, मक्का, चावल या फिर ऐसी फसलें जिसे स्टार्च या शुगर पाया जाता है, उसके रस को निकालकर शुगर अलग किया जाता है और फिर फंसे हुए शीरे में ईस्ट डालकर फर्मेंटेशन किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो ईस्ट जो शीरे बचे को शुगर को एथिक अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। बाद में इसे बॉयलर में गर्म करके भाप को अलग कर लिया जाता है और इसी भाप से पानी और एथेनॉल को अलग किया जाता है। अलग अलग होने के बाद चाय पीने वाली शराब में मिलाओ या फिर पेट्रोल डीजल के साथ मिलाओ। एथेनॉल दुनिया में 19वीं सदी के अंत में ही बन चुका था, तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि एथेनॉल का आविष्कार ही गडकरी जी ने किया है। अब भाजपा सरकार ने केवल इसे पेट्रोल में मिलाकर चिपका दिया है। भले ही आपका इंजन इससे चलने के लिए ना बना हो, भाजपा नियम कानून झाड़ती है। एथेनॉल जबरदस्ती नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप पे गन्ने का रस गाड़ी में भराने के बराबर और कोई ऑप्शन नहीं है। आज के दौर में फोर स्ट्रोक इंजन के जनक कहे जाने वाले निकोलस ऑटो ने 1876 में अपनी शुरुआत इंजन को चलाने के लिए एथेनॉल का यूज किया था। हेनरी फोर्ड, जो आज की फोर्ड कंपनी के संस्थापक है, 1896 में अपनी पहली गाड़ी कॉल्ट्री साइकिल को एथेनॉल से चलाया था। बाकी लोग इंजन पहले बनाते थे, फिर उसमें तेल भरते थे। भाजपा तेल पहले बना रही है और इंजन का आप लोग खुद देख लीजिए। वही बात है कि ऐलान हो चुका है कि अब गोश्त से पेस्ट भरा जाएगा, भले ही जनता शाकाहारी हो। खैर, 1973 में अरब देशों ने इजराइल का साथ देने के वाले उनके सहयोगी को तेल देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। रातों रात दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत 4 गुना बढ़ गई। इसे देखते हुए कई देशों ने इस संकट से उबरने का उपाय बताया, लेकिन ब्राजील को कुछ तलाश नहीं करना था। उसके पास पहले से बहुत ज़्यादा करना था। उसने खूब सारा एथेनॉल बनाया और 1979 में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली कार फिएट 147 बाजार में उतार दी। अब एथेनॉल को समझ लेते हैं। एथेनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होने के कारण पैनिक के साथ पानी आसानी से घुल जाता है, आसानी से आग भी पकड़ता है और इसकी यही खासियत है कि दोस्तों इसे बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल करने में आसान होता है। पेट्रोल के साथ मिलकर ये पेट्रोल ही जलने में मदद करता है। साल 2003 में पेट्रोल पहली बार इथेनॉल बैटरी शुरू की गई, जैसे आज E20 झोंका जा रहा है। तब कुल पेट्रोल में सिर्फ 5% एथेनॉल मिलाया जाता था। 2014 तक 1 लीटर पेट्रोल के भीतर एथेनॉल ब्लेंडिंग में केवल 1 से 1.5% थी। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई और सरकार बनने के 1 महीने भीतर ही एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 5 से 10% कर दिया गया। 2018 आते आते 2030 तक देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा। सरकार ने इस पर इतना तेजी से काम किया कि तय टारगेट से 5 साल पहले ही ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया। समझ रहे हैं आप? 2025 में ये टारगेट पूरा होने के बाद 1 अप्रैल 2026 में पूरे देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को पूरे देश में रोल आउट कर दिया। E20 पेट्रोल इस देश के सभी पेट्रोल पंपों पे मिल रहा है। सरकार ने 48 पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल रोल आउट कर दिया। साल 2030 तक यही E25 पेट्रोल
500 पेट्रोल पंप पे मिलेगा। समझ रहे हैं आप। एथेनॉल के अलावा कोई लक्ष्य आपको याद हो इस सरकार को जो तय समय से पहले पूरा कर लिया गया हो शौचालय के अलावा, तो आप चाहे कमेंट में हमें बता सकते हो। अब सवाल ये है दोस्तों, जब देश में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल सबको प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है, तब ये समझिए कि एथेनॉल कैसे आपकी गाड़ियों के लिए कैंसर बन गया है। दोस्तों, एथेनॉल में ऑक्सीजन भी ज़्यादा होने के कारण वो हवा में पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी गाड़ी 3 से 4 दिन तक खड़ी रहती है तो इसके फ्यूल में भरा टैंक में भारी पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। धीरे धीरे यही पानी फ्यूल पाइप से होते हुए इंजन तक चला जाता है। जहाँ जहाँ ये पानी पहुँचता है वहाँ वहाँ जंग लगनी शुरू हो जाती है। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इथेनॉल फ्यूल पाइप और फ्यूल इंजेक्टर रबर के साथ केमिकल रिएक्शन करके उन्हें या तो गला देता है या फिर इतना सख्त कर देता है कि वो अपने आप टूटने लग जाती है। फ्यूल पाइप भी लीक करने लग जाते हैं। ज़्यादातर पुरानी गाड़ियाँ अभी भी ऐसी चल रही है जैसे कि कार्बोरेटर के जरिए फ्यूल इंजेक्ट किया जा रहा है, जो पीतल या एल्यूमिनियम जैसे मेटल के बने होते हैं। इनके साथ भी एथेनॉल केमिकल रिएक्शन करता है, जो धीरे धीरे ये सफ़ेद रंग के पाउडर की परत बननी शुरू हो जाती है और यही पाउडर कार्बोरेटर के छोटे छोटे छेदों को भर देता है। नतीजा क्या होता है? गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत करने लग जाती है, चलते हुए झटके लेने लग जाते हैं या फिर अचानक बंद होने की समस्या आने लगती है। आजकल जो शिकायतें सबसे ज़्यादा आ रही है उसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। अब सवाल ये है कि आपकी गाड़ियाँ एथेनॉल से चलने लायक है या नहीं, इसे कैसे पहचानेंगे? तो भारत में ज़्यादातर BS6 पेट्रोल जो लगभग अप्रैल 2023 के बाद लॉन्च हुए वो E20 यानी 20% एथेनॉल मिक्स से चलने लायक है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि जिनके पास पुरानी बाइकें हैं, पुराने पेट्रोल कारें हैं, वो क्या करें? तो देखिए भैया, सीधा जवाब ये है कि जिस कंपनी से गाड़ी ली है उनसे पूछिए कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके पूछने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि पेट्रोल पंप पे आप चेक कर तो बता नहीं पाएंगे कि तेल में कितना एथेनॉल मिलाया होता है। तो घबराना नहीं, केवल माइलेज गिरेगा और धीरे धीरे गाड़ी खराब हो जाएगी। तुरंत नहीं होगी। तुरंत तो अंग्रेज भी भारत के चाय का आदि बना के नहीं गए थे। ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी गाड़ियों के लिए फ्यूल इंजेक्शन बताती है कि उनकी गाड़ियों एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को सपोर्ट करती है या नहीं, गाड़ी में किस लेवल की ब्लेंडिंग क्षमता वाले फ्यूल सिस्टम लगे हैं, उसी हिसाब से कंपनियां वाहनों की वन इंटरव्यू देती है। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए आपकी गाड़ी E10 ब्लेंडिंग वाले फ्यूल सिस्टम के लिए बनी है, जिसका फ्यूल सिस्टम 10% एथेनॉल और 90% क्षमता का बना गया है। इससे ज़्यादा ब्लेंडिंग फ्यूल यूज़ किया गया तो ज़्यादा है कि इंजन पे असर पड़ेगा, माइलेज तो 100% गिरेगा ही। भाजपा सरकार को लगता है कि वो एथेनॉल बनाकर या पेट्रोल में मिलाकर बहुत बड़ी जंग लूट ली है, लेकिन ये सरासर मूर्खता है। एथेनॉल पेट्रोल में मिलाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि एथेनॉल को हजम करने वाले पहले इंजन बनाया जाए, उसके बाद उसमें एथेनॉल पूछा जाए। जिन गाड़ियों का इंजन एथेनॉल मिक्स के लिए इंजन के लिए नहीं बना है, वो कैसे इंजन के लिए बर्दाश्त कर पाएगी? और भारत इतना विकसित नहीं है कि जनता पुरानी गाड़ी बेचकर फटाक से नई गाड़ी खरीद। भारत इतना विकसित भी नहीं है कि पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीद लेगी, नई गाड़ी घर ले आइए। क्या पेट्रोल वाली गाड़ी डीजल या मिट्टी के तेल से चलाई जा सकती है? जवाब है नहीं। तो फिर जो गाड़ी एथेनॉल से चलने के लिए बनी ही नहीं है, वो कैसे एथेनॉल से चलेगी? इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपकी गाड़ी का एथेनॉल इंजन से चलने के लिए बनाया गया है या नहीं। अगर इंजन एथेनॉल से चलने के लिए बना ही नहीं है तो फिर वो खराब होगी ही। माइलेज गिरना कोई बड़ी साधारण सी बात है, वो तो गिरेगा। सवाल ये भी है कि जब एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल बेचा जा रहा है तो तेल के दाम कम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? लोगों की गाड़ियां करने का रस भरकर ऐसी तैसी करके माइलेज का पूरा भट्टा बिठाकर किस देश के लिए भरी जा रही है। फ़ायदा किसका है, इसे समझने की ज़रूरत है। फ़ायदा देखिए कंपनियों का है, जो गाड़ियाँ 10 साल से छाती से लगा कर रखे हैं, बहुत कम चलाते हैं, वो ख़राब भी नहीं हो रही है। मोबाइल फ़ोन तो अपडेट लाकर स्लो कर दिए जाते हैं, लेकिन कार को स्लो करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई अपडेट ही नहीं है। आप दूसरी गाड़ी लेंगे ही नहीं। कंपनियाँ नए नए मॉडल ला रही हैं, आप पुरानी गाड़ी लिए बैठे हैं, तो सेठों का भला कैसे होगा जी? ऑटोमोबाइल कंपनी का भी तो सोचिए।
आप ज़्यादा चलाते नहीं हैं तो इसका मतलब आपको नई गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। अब ये फंडा भी भाजपा राज में ख़त्म हो जाएगा। अब गाड़ियाँ चलाने से नहीं, पेट्रोल भराने के हिसाब से खराब होगी। एक बात और बताते हैं, ये अपने आप में चमत्कार है। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप पुरी, लेकिन इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे हैं गडकरी जी। इथेनॉल पर ज्ञान की रीले गडकरी जी खूब घूम रही है। अरे भैया, आपको रोड को गड्ढा बनने का मंत्री बनाया गया, आप सड़क मंत्री का जहन हो, आप सड़क देखिए। इथेनॉल हरदीप पुरी देख लेंगे, वो भी पेट्रोल में इन खबर देते होंगे। उनको भी फिर उन्हें 2 हाथ दिए हैं पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लिए। उनके भी तो हाथ है 2 हाथ। दुनिया के कई देशों में 27% इथेनॉल मिला जाता है, लेकिन वहाँ शोर शराबा नहीं। नए नोट लॉन्च कर देती है, लॉकडाउन नोट लॉन्च कर देती है, वैक्सीन लॉन्च कर देती है बिना जांचे कि इसका असर क्या होगा। अब इथेनॉल को देखिए, उनके लड़के इथेनॉल बना रहे हैं, उससे माल बना रहे हैं। पापा जी इथेनॉल के गुण गा रहे हैं। आप माइलेज की मार देखिए। अगर आपकी गाड़ी E20 वाली नहीं है तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अपनी राय भी कमेंट में बता सकते हो। चलते हैं।